रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। यानी कि जैसे जल में मछली बड़ी सुखी रहती है, वैसे ही भगवान की शरण में जाने पर आदमी भी सुखी हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में आप भगवान की पूजा करें तो आप सुखी ही रहेंगे। इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कैसे आपको पूजा के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे को सिद्धि की प्राप्ति हो। मैं रविंद्र दादीच आपको नमस्कार करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि आप जब नवरात्रा करते हैं या घर में कोई भी पूजा करते हैं या घर में मूर्ति रखते हैं या तस्वीर रखते हैं तो वो तस्वीर खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका कोई भी एक हिस्सा वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई मूर्ति लगी हुई है तो मूर्ति का भी कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित प्रतिमाओं का पूजा के अंदर कोई स्थान नहीं है। चाहे वो आप उससे कितना भी लगाव हो, वो खंडित प्रतिमा घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, और घर में भी हो तो पर पूजा के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि मंदिर का टूटा हुआ होना, मंदिर के अंदर जाले लगे हुए होना या मंदिर का टूटा फूटा बिखरा हुआ या उजड़ा हुआ होना वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी मंदिर जिसके अंदर आपके देवता विराजित हैं वो उसका कोई भी अंग, उसका कोई भी पार्ट, उसका कोई भी कंपोनेंट वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मंदिर के जो बर्तन है, यानी जो बर्तन से हम पूजा करते हैं वो बर्तन भी ना तो मुड़े हुए हो और ना टूटे हुए हो। भगवान को जो हम पोशाक पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, वो भी फटे हुए नहीं होने चाहिए। तीसरा मतलब अगला जो नियम है वह नियम है कि भगवान को जो भी हम पूजा पाठ की सामग्री अर्पित करते हैं, यानी जो चढ़ाते हैं, वो एक तो गली हुई, सड़ी हुई, फटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मूली भी चढ़ाते हैं तो वो भी नई मूली होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। सुपारी लगे चढ़ाते हैं तो उनमें कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए। अगर हम भगवान को रोली लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं तो वो भी उनमें कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए, यानी वो भी सारे सामान फ्रेश ही यानी ताज़ा ही होने चाहिए। अगला नियम ये है कि जब भी आप पूजा करें तो जो दीपक जलाएं वो भगवान के राइट साइड में जलना चाहिए और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जलना चाहिए। यानी घी का अगर आप दीपक जलाएं तो वह भगवान के राइट साइड में जले, और अगर तेल का दीपक है तो उसे भगवान के लेफ्ट में करें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जो भी मनोकामना से पूजा करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता ही मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और नवरात्राओं की और त्योहारों की शुभकामना देता हूँ।